नमस्कार दोस्तों, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी अवैध रूप से बार चलाने के आरोपों को लेकर घिरी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी के समर्थन में उतर गई हैं। और ये वाकई में कहा जाए तो इस समय राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर इसको कहा जा रहा है, क्योंकि शिवसेना जहां महाराष्ट्र में इस समय बीजेपी को लगातार कोस रही है, क्योंकि बीजेपी ने शिवसेना को पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया, जिसमें गलती जो थी वो खुद महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे उन्हीं की थी। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इतनी पुरानी दोस्ती को सिर्फ इसलिए लात मार दी क्योंकि उनका जो प्यार था वो कुर्सी से था, वो सत्ता से था, वो मुख्यमंत्री के पद से था। लेकिन अब इस समय जहां पूरी शिवसेना बिखर चुकी है, टूट चुकी है और एक गुट पूरी तरीके से नया शिवसेना की, मैं कहूंगा कि नई शिवसेना को बनाता हुआ दिख रहा है, इसी बीच शिवसेना की सबसे बड़ी नेता, जानी मानी नेता ने स्मृति ईरानी की बेटी के लिए जो कहा वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या वाकई में स्मृति ईरानी की बेटी की गलती है? हां या ना में अपना जवाब जरूर दें, और जवाब देने के बाद चाहे हां हो या ना हो, अपना जो भी रीजन है वो लिखें कमेंट बॉक्स में और वीडियो शेयर जरूर करें कि क्यों स्मृति ईरानी की बेटी की गलती है और क्यों स्मृति ईरानी की बेटी जो है उसकी गलती नहीं है। अब पूरी तरह मैं आपको खबर पर लेकर चलता हूं। देखिए, एक तरफ जहां कांग्रेस जो है वो स्मृति ईरानी के मामले को लेकर पूरी तरीके से हमलावर है पूरी भाजपा पर, वहीं शिवसेना एमपी ने कहा कि 18 वर्षीय जो बिटिया है स्मृति ईरानी की, उसको खलनायक नहीं बनाना चाहिए। स्मृति ईरानी की बेटी का नाम लिए बिना प्रियंका चतुर्वेदी ने सीधे तौर पर ट्वीट किया, जो कि उद्धव ठाकरे के गाल पे एक जोरदार तमाचा कहा जा रहा है। बताता हूं क्या ये ट्वीट है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। 18 साल के बच्चों को पता नहीं होगा कि भारत में रेस्टोरेंट चलाने के लिए लाइसेंस लेने की जो प्रक्रिया है वो क्या है। राजनीति को अलग रखते हुए मैं 19 साल के बच्चे की मां के तौर पर बात कर रही हूं। यह ट्वीट प्रियंका चतुर्वेदी ने किया, जो कि खुद सीनियर नेता हैं, एक बहुत बड़ी नेता हैं, महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की एक बहुत, मैं कहूंगा कि दाहिना हाथ मानी जाती हैं, और शिवसेना की मानिए कर्ता धर्ता भी कहीं ना कहीं प्रियंका चतुर्वेदी कही जाती हैं। आगे आपको पूरी खबर बताता हूं। प्रियंका चतुर्वेदी के ट्वीट पर एक सोशल मीडिया यूजर ने उनसे सवाल कर दिया। इस यूजर ने पूछा कि क्या यह वही बात तब भी कहती जब यह आरोप सामान्य नागरिक के खिलाफ लगा होता, कि अगर कोई आम आदमी ऐसा करता तो भी क्या प्रियंका यही बोलती? इस पर प्रियंका ने मुंहतोड़ जवाब दिया, और प्रियंका ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूं। किस तरीके से स्मृति ईरानी के फेवर में आ गई, किस तरीके से स्मृति ईरानी के बेटी के साथ खड़ी हुई दिखाई दी प्रियंका। ये इस यूजर को बोलती हैं, ट्विटर यूजर को, मेरे भाई किसी तरह के विशेषाधिकार प्राप्त बैकग्राउंड से नहीं आता है। 18 साल की उम्र में उसने भी यही सपना देखा। मुंबई में अपने सपने को साकार करने की कोशिश में उसे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, साथ ही उसे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। तो हां, मुझे पता है मैं किस बात को लेकर चिंतित हूं, यह प्रियंका ने बोला। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस ने गोवा में बार को लेकर स्मृति ईरानी पर जो निशाना साधा, क्या बोला कांग्रेस ने वो मैं आपको बताता हूं। मालूम हो कि कांग्रेस ने स्मृति की बेटी पर अवैध बार चलाने का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने मंत्रिमंडल से स्मृति ईरानी को बर्खास्त कर देना चाहिए। कांग्रेस के मीडिया व प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। गोवा में उनकी बेटी द्वारा चलाए जा रहे रेस्टोरेंट पर शराब परोसने के लिए फर्जी लाइसेंस जारी करवाने का आरोप लगा है, और यह कोई सूत्रों के हवाले से या फिर एजेंसियों की ओर से राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए लगाया गया आरोप नहीं है, बल्कि आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार यह खुलासा हुआ है। लेकिन इस पर स्मृति क्या बोली दोस्तों, ये बहुत जरूरी है आपको जानना कि एक मां अपनी बेटी के लिए
क्या बोली, किस तरीके से स्मृति जब खड़ी हुई तो कैसे उन्होंने पूरे कांग्रेस की लंका ढा दी। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्मृति ईरानी ने क्या बोला। स्मृति ईरानी कहती हैं राहुल गांधी के चुनाव लड़ना, जो उनके खिलाफ जो है लड़ना, वो क्या मेरी गलती है, इसी वजह से कांग्रेस मुझे ये सब बोल रही है। स्मृति ईरानी के कांग्रेस के इस आरोप को दुर्भावनापूर्ण करार दिया गया। उन्होंने दावा किया कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी की 5,000 करोड़ रुपए की लूट पर उनके मुखर रुख के कारण उनकी बेटी को निशाना बनाया गया है। उसकी गलती यह है कि उसकी मां ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। यह स्मृति ईरानी ने कहा दोस्तों। पर मैं पूछना चाहूंगा, क्या स्मृति ईरानी दम रखती हैं, दम खम रखती हैं कि वो राहुल को उखाड़ डालें, राहुल को उधेड़ डालें, कांग्रेस की जो लुटिया है उसको लात मार दें? क्या स्मृति ईरानी में दम है या नहीं? अपनी राय जरूर दें। इसके बाद स्मृति ईरानी क्या बोलती है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। एक मां की लड़ाई है ये, एक मां की लड़ाई अपनी बेटी के लिए है। जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने अकेले खुद झंडे गाड़ रखे हैं। आगे बताता हूं स्मृति ईरानी ने क्या कहा। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देते रहिएगा। स्मृति ईरानी आगे कहती है कि कांग्रेस ने उनकी बेटी जोइश का चरित्र हनन किया और उसे निशाना बनाया। उन्होंने विपक्षी दल कांग्रेस को उनकी बेटी की ओर से कोई गड़बड़ी किए जाने का सबूत तक दिखाने की चुनौती कर डाली इस मां ने। और सोचिए जिस तरीके से कांग्रेस एक 19 साल की 18 साल की एक युवा लड़की पर, जो कि किसी की बेटी किसी की बहन है, उस पर इस तरीके से गंदे आरोप लगा रही है, तो क्या इससे कांग्रेस की मानसिकता नहीं दिखती है? जवाब आपका, राय आपकी, क्योंकि कमेंट आपको करना है, क्योंकि वीडियो शेयर आपको करनी है। मैं आपके साथ था ध्रुव शर्मा और आप देख रहे थे आपका देश हित चैनल हॉकफीड न्यूज। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, हर हर महादेव।